हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए आज हम लोग प्रतिशत में बात करने वाले हैं आय, खर्च तथा बचत से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यानी इससे संबंधित प्रश्न क्वेश्चन को बात करने वाले हैं। यानी कहता है कि रमेश अपने मासिक आय का 30% भोजन पर, 20% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1050 रुपया की बचत कर लेता है। तो रमेश का मासिक आय ज्ञात करें। यानी रमेश की मासिक आय कितना था यदि वह 30% भोजन पर खर्च करेगा, 20% वस्त्र पर करेगा और 15% मनोरंजन पर खर्च करेगा। और खर्च करने के बाद भी वो सेविंग के रूप में यानी 1050 रुपया की बचत कर लेता। हम पिछले कॉन्सेप्ट दे चुके हैं आप लोग को कि एक होता है रेगुलर खर्च और एक होता है शेष खर्च, लेकिन इसमें कहीं शेष का जिक्र नहीं किया है क्वेश्चन में। तो ये समझिए कि कौन सा खर्च है, तो रेगुलर खर्च है। तो हम लोग देखिए रेगुलर खर्च को हम लोग कैसे बनाएंगे। कहता है कि 30% कुछ न कुछ आय होगा, उसमें से कहता है कि 30% भोजन पर खर्च कर देता है, 20% वस्त्र पर कर देता है, 15% मनोरंजन पर खर्च कर देता है। इसका मतलब रेगुलर खर्च तो सबका जोड़ दीजिए, टोटल खर्च कितना, तो टोटल को जोड़ेंगे 30 और 20 50, 50 और 15 यानी 65% मेरा टोटल खर्च कर दिया। यानी क्या आ गया, खर्च आ गया। तो यदि 65% खर्च हो गया तो बचत कितना हो गया, तो बचत यानी 35%। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल यानी आय कुछ भी नहीं है तो कितना रखेंगे, 100 को लेकर के चलना है। 100 मान लिए। यदि अगर 100 आय है उसमें से 65 खर्च हो गया तो बचत क्या परसेंट, 35%। अब देखिए बचत, और इसके पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि आय को बराबर करेंगे आय से, खर्च को बराबर करेंगे खर्चे से, और बचत को बराबर करेंगे बचत से। ये बता चुके हैं। यानी ये बराबर करने का तरीका है। ये नहीं कि आय को बराबर कर देंगे खर्च से और खर्च को बराबर करेंगे बचत से, नहीं, आय को बराबर आय से ही करेंगे, खर्च को बराबर खर्च से करेंगे और बचत को बराबर बचत से करेंगे। यानी तब इस क्वेश्चन में देखिए बचत यहाँ कर लिया 35%, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1050, तो हम लोग बराबर कर देंगे। यानी 35% बराबर 1050 और गुना करने के लिए हम लोग सीख गए हैं। तो आइए 35% बराबर कितना, 1050। यानी कैसे गुना हो रहा है, तो 30 से गुना हो रहा है। तो कह रहा है कि रमेश का मासिक आय तो निकाल दीजिए, यानी कै परसेंट, 100% बराबर। यानी इसमें भी 30 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3000। यानी इनकम रमेश कमाता है कितना, 3000, और बचत कर लेता है 1050, और जो बाकी है वो खर्च करेगा। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि आय ज्ञात करें, तो आय कितना, 3000 रुपया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मोहन अपनी मासिक आय का 40% बचत करता है। यदि
इसका खर्च 6,000 यदि इसका मासिक खर्च 6,000 रुपया है तो उसका मासिक आय कितना है। मासिक आय चलिए ज्ञात करें या कितना है, दोनों सेम है। तो कह रहा है कि मोहन अपने मासिक आय का 40% बचत कर लेता है और यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपया, तो सबसे पहले हम बताए हैं कि आय रहेगा क्वेश्चन में या खर्च रहेगा या बचत रहेगा, यही तो है। यानी इसका मतलब कहता है कि 40% बचत करता है, यानी 40% की बचत कर लेता है तो क्या खर्च 60% करेगा और 40% और 60% दोनों को ऐड करेंगे तो आय कै परसेंट हो जाएगा, 100%। यानी आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत प्राप्त होगा। ये तो हम बता दिए हैं कि यदि 40% बचत करता है तो कै परसेंट खर्च करता है, तो 60% खर्च करेगा। और ये मासिक खर्च तो अभी बताएं कि आय का बराबर आय करेंगे, खर्च बराबर खर्च करेंगे और बचत को बराबर बचत करेंगे। तो मेरा खर्च दिया हुआ है 6,000 रुपया, तो क्या 60% बराबर हम लिख सकते हैं 6,000? तो हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत हम लोग सीखे कि खर्च को बराबर खर्च से करेंगे। तब कह रहा है कि उसका मासिक आय ज्ञात करें, तो आय कितना रख दिए थे, तो 100%, तो निकाल दीजिए 100% बराबर। ये देखिए यानी 60 में कितना से गुना हो रहा है, तो 100 से गुना हो रहा है, तब जाकर के 6,000 आएगा। तो इसको भी आप लोग 100 से गुना कर देंगे। अगर हम लोग 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10,000। यानी वो मोहन का मासिक आय जो है वो 10,000 रुपया है, लेकिन हम लोग 40% बचत कर दिया। तो यदि 40% बचत, और यहाँ देखिए क्वेश्चन में 6,000 रुपया का खर्च कर रहा था, तो ये मेरा क्वेश्चन में रियल में खर्च कर रहा था कि 6,000, लेकिन ये परसेंट में दिया था, इसीलिए हम लोग 100 में से 40 को घटा दिए, तो 60% मेरा खर्च आ गया। और 60% बराबर 6,000, तो 100% बराबर 10,000। तो यानी मोहन का मासिक आय निकल गया। अब और क्वेश्चन आगे देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति, तीसरा, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 30% की बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 7,000 रुपया हो तो उसके मासिक आय, मासिक अभी आ जाइए बचत, मासिक बचत कितनी होगी। अभी क्वेश्चन में बचत की बात कर रहा है। सबसे पहले देखिए हम बताए थे आय यानी कमाएगा, खर्च मनो खाएगा, और बचत का मतलब वो सेविंग के रूप में बचा लेगा। कहता है कि 30% की वह बचत कर लेता है,
यदि वह 30% की बचत करता है, यानी बचत यदि 30% बचत करेगा तो खर्च कितना कर लेगा, तो 70%। और यदि क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो आय अपने आप में हो जाता है 100%। तो यानी 100% आय रहेगा तो खर्च 70% और बचत 30%। लेकिन इस क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि मासिक 7,000 रुपया खर्च करता है जी, यानी मंथली मासिक खर्च 7,000 रुपया। तो ये खर्च दिया हुआ है तो किससे बराबर करेंगे, आय से बराबर तो नहीं होगा, बचत से बराबर तो नहीं होगा। अब आइए, तो ये जब भी बराबर होगा तो खर्च, तो क्या यहाँ खर्च कितना है परसेंट में खर्च है 70%, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,000, तो 70% बराबर 7,000, ऐसा कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हम बताए हैं कि आय को बराबर आय से करेंगे, खर्च को बराबर खर्च से करेंगे, और बचत को बराबर बचत से करेंगे। तो आइए, 70 बराबर, यानी इधर आने में कैसे गुना हो रहा है, 100 से गुना हो रहा है। तो उस व्यक्ति का कहता है कि उसके मासिक बचत, तो बचत तो निकालना है, आय तो पूछ नहीं रहा है। तो बचत देखिए यहाँ कितना 30, तो 30% बराबर कितनी बचत हो जाएगा, इसको भी हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,000। यानी 70% यदि खर्च करेगा तो 30% की बचत कर लेगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लिए। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा एग्जाम में। अब कहता है कि देखिए, अब शेष खर्च की बात हम लोग करने वाले हैं, यानी शेष खर्च लिख रहे हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर शेष, देखिए क्वेश्चन में शेष लगा दिया, शेष का 25% वस्त्र पर तथा पुनः शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद ₹180 की बचत कर लेता है तो उस व्यक्ति आय बराबर बांटे, यानी उस व्यक्ति का आय निकालना है। यानी ये देखिए, इस क्वेश्चन में, यानी इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम बात किए वो रेगुलर खर्च की बात की है, लेकिन इसमें देखिए एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष कहता है जो पैसा बचेगा उसका कहता है 25% वस्त्र पर तथा पुनः शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1080 रुपया की बचत कर लेता है तो उस व्यक्ति का आय ज्ञात करें। तो आइए हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, यानी शेष से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले ये देख समझिए कि ये आय है, आय में से यदि हम खर्च को घटाते हैं तभी तो बचत प्राप्त होता है। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल है, यानी आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत प्राप्त होगा। चलिए, कहता है कि
एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20%, सबसे पहले 20% कह रहा है तो 20% हम लोग लिख देंगे। क्या कह रहा है? 20%। और हम बताएं कि यदि प्रतिशत में क्वेश्चन 20%, 30%, 40 कुछ भी रहता है तो पहले हम लोग फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलने के लिए बता दिए हैं। तो आइए 20% का मतलब कितना? 1/5 भाग लिख सकते हैं। अब कहता है कि ये इधर आय और बचत लिखते हैं, क्योंकि खर्च का मतलब क्या? मतलब खर्च कर दिए यानी वापस नहीं आएगा। कहता है कि अपनी आय, समझते हैं इसको, आय का जितना आय रहेगा इसका 1/5 यानी 20%, यानी 20% बराबर कितना भाग? 1/5 भाग। 20% कहता है तो 1/5 भाग निकालेंगे, तब जितना, जैसे 100 इनकम आय, इसका 1/5 करेंगे तो यानी 20 रुपया मेरा क्या हो जाएगा? खर्च। यानी 100 रुपया आय तो खर्च कितना? 20 रुपया। तो बचत कितना? 80, क्योंकि आय में से तो ही खर्च को घटाए तभी तो बचत प्राप्त हुआ। लेकिन देखिए ये बड़ा डिजिट है, हम बताए हैं कि छोटा भी डिजिट भिन्न को मान करके बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है ना 5, यानी इसी के का टेबल में या इसी को आय रख दीजिए। यदि 5 रुपया आय रहेगा तो 1/5 निकालेंगे तो 1 रुपया तो मेरा खर्च हो जाएगा। यदि 1 रुपया खर्च हो जाएगा यानी आय में से 5 खर्च को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 4 रुपया बचत हो जाएगा। ऐसा यानी बिल्कुल होगा। अब देखिए आय यदि अगर हम रखते हैं, आय कितना? 5, तो यदि 5 आय है और 5 में से कहता है कि 1/5 यानी खर्च हो रहा है यानी माइनस होगा, तो 5 में से यदि खर्च 1 रुपया कर देंगे तो कितना बच जाएगा? बचत 4 रुपया। चलिए इसका तो काम हो गया 20%। कहता है कि शेष का 25%, अब लिखते हैं 25%। आइए, और 25% का मतलब कितना भाग? 1/4 भाग। यदि आय रहेगा 4 तो ये बचत खर्च कर दिया, यानी 4 का 1/4 खर्च कर दिया, यानी 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितना? 3 रुपया। अब आगे फिर कहता है कि पुनः शेष का 10% की बात कर रहा है, तो 10% का इसको भिन्न में 1/10, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं आय यदि 10 रहेगा तो 1 खर्च हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। यदि अब ऐसा हो गया तो आप इधर काट सकते हैं और इसको इधर से काट सकते हैं, ये नहीं कि इधर काट देंगे। तो ये देखिए 4, तो ये भी 4 खत्म, और कटेगा तो नहीं कटेगा। तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो उसकी 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। आय कितना इकाई? 50। और देखिए 9 में 3 से गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा? 27, यानी बचत का इकाई 27। अब देखिए क्वेश्चन, खर्च करने के बाद 1080 रुपया बचत कर लेता, तो ये बचत है, करने के बाद 1080 रुपया की बचत करता है, तो ये जब भी व्यय होगा तो बचत से ही बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 27% बराबर यानी 1080। देख लीजिए कैसे गुना हो रहा है, यानी 40 से गुना हो रहा है। तो कह रहा है कि उस व्यक्ति का आय ज्ञात करें, तो आय कितना? 50, यानी 50% बराबर हम लोग गुना करेंगे 40 से तो 2000, यानी कमाएगा कितना? 2000 रुपया उसकी आय हो जाएगा। यानी शेष वाला रहेगा तो हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस तरह से बनाएंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ऐसा रहेगा शेष से संबंधित था। यानी हम लोग शेष को भी देख लिए। यानी अब क्वेश्चन इससे, और कभी कभी देखिए ये भिन्न में दे देता है 20%, 25% और ये 10%, कभी बोल देगा 12.5%, 37.5%। तो हम लोग भी उसको सोल्व करेंगे यानी आने वाले आगे क्लास में। तो देखिए अब यहाँ तक कि आप लोग को यानी रेगुलर खर्च तो कंप्लीट हो गया होगा। अब ये रहा आपका शेष खर्च,
और शेष खर्च हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसके बाद और भी हम लोग अगले वीडियो में इससे और अच्छा क्वेश्चन और हाई लेवल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अगर 20% कहेगा तो तुरंत फ्रैक्शन में निकाल देंगे 1/5 भाग, और इसी के का टेबल में कोई डिजिट आई को रख देंगे। जरूरी नहीं है कि 5 है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन गुना कम करने के लिए हम उसी डिजिट को रख दिए। यदि 5 रुपया कमाएगा तो 5 का 1/5 यानी 1 रुपया हुआ खर्च कर देगा। यदि 5 रुपया कमाया 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितना? 4। इसमें भी देखिए 4 रुपया कमाया 1 रुपया खर्च कर दिया, बचत कितना? 3। इसमें देखिए 10 रुपया कमाया 9 रुपया 1 रुपया खर्च कर दिया, बचत कितना? 9। और हमको क्यों बचत निकाले? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बचत, तो बचत को बराबर बचत करने के लिए हम लोग बचत निकाल दिए और खर्च को हटा दिए। यानी ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हम लोग जो भी क्वेश्चन बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ही माध्यम से हम लोग समझेंगे और जल्दी सा बनाने की कोशिश करेंगे। यानी शॉर्ट क्वेश्चन यानी देखिए सीखने वाले हैं हम लोग, और कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ये नहीं कि आपको कोई ट्रिक यहाँ मिलेगा तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में, यानी स्पीड 11 के साथ। यदि अगर आप मैथ में अच्छा करना चाहते हैं और वहाँ एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे तो कैसनो क्वेश्चन हो, आपको अच्छा करके ही आना है मैथ और रीजनिंग में। यानी यदि अगर 25 मैथ कहता है तो उसमें हम लोग को 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है, यानी 25 में 25 लाना है। यदि रीजनिंग की बात करता है तो रीजनिंग भी 25 में 25 लेकर के आना है। तो बने रहें यानी स्पीड 11 एकेडमी के साथ, यानी कुमार अजय के साथ। यदि अगर ये वीडियो अच्छा लगे या लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को आप शुरू से अंत तक के देखें। और कोई भी यदि प्रतिशत आप पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का यानी शुरू यानी टाइप 1 से जो भी वीडियो अपलोड किए हैं वो सीरियल ढंग से और टॉपिक बाय टॉपिक आप क्लियर करें। और देखने से पहले आप यानी या क्वेश्चन बनाने से पहले आप कॉपी और कलम दोनों लेकर के बैठें और एक एक वर्ड को आप समझ करके लिखें और समझें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसी का बात करेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन की बात करेंगे, आय खर्च और बचत की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।